दादा गुरुजी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी के चरणों को भी प्रणाम प्रार्थना है। आप यहाँ बैठो, दास पर अनुग्रह करो। और आज तो आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी। आज का क्या कहना है? आज की बात तो बड़ी अद्भुत है। जनकपुर धाम के महल के श्री महंत जी पूज्य महाराज जी विराजमान है, हमारे मामा जी हैं। क्योंकि हम ननिहाल में आए हैं तो ये हमारे मामा जी लगते हैं। और बगल में एक दिव्य विभूति बैठी जिनका परिचय कराना अति आवश्यक। भारत की भूमि में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले में एक स्थान है गाडरवारा। गाडरवारा में 1900 के दशक में एक ऐसी विभूति प्रगटी जिसने अपने तर्क की संगत पर पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। अब वो कोई और नहीं, हमारे बड़े ही प्रिय भारत के, देखो भाई कोई माने या ना माने, लेकिन बागेश्वर पीठ उनके तर्कों को, इस सिद्धांत को निश्चित रूप से स्वीकार करती है। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी, उनके धाम से नेपाल धाम में एक स्थान है तपोवन, और तपोवन में रहने वाले वहां के श्री महंत श्री आनंद अरुण जी महाराज आज इस कथा में विराजमान है। उनका भी व्यासपीठ से हम साधुवाद करते हुए स्वागत करते हैं। और इस तरफ ब्रह्मचारी बालक विराजमान है, सभी को दंडवत प्रणाम। सामने हमारे दक्षिण भाग में धरती के चलते फिरते भगवान संत विराजमान है, सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम हो। एवं पूरे पंडाल में जितनी जगह है उतने बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जल के ऊपर बैठकर जल का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग कल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग कथा के फल का आनंद ले रहे हैं। इस तरफ भी विराजमान, तो जहां जहां विराजमान है, देश और विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो जो कथा को सुन रहे, कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई से हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी। करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। महान बनने का पहली, देखो इंसान और महान दोनों में से कुछ भी बनना हो तो पहला कदम है ठोकर। पहले तो घर वालों से ही ठोकरा हो जाओगे। मीरा महान तब बनी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हम जिनका परिचय प्रारंभ में बता रहे थे, इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो, उन्होंने इतनी ठोकरें अपने जीवन में खाई, देश में भी खाई, विदेश में भी खाई। विदेशों में प्रताड़ित किया गया, बेफिजूली से जेलों में डाला गया, यहां तक कि जहर तक पिलाने की नौबतें बनाई, जगह जगह दुत्कारा गया, लोगों ने उनको गालियां दी। पर जो इंसान कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है, वो इस पूरी दुनिया में अपना धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रुकता है। और ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको न सुनता। स्वीकार करें या ना करें, सब सुनते हैं भाई बाप। इसलिए ठोकरों में आपको लगे ना, घबराना मत। ठोकर आपको लगे ना, रुकना मत।
ठोकर आपको लगे तो झुकना मत, समझौता मत करना अपनी जिंदगी से। ठोकर आपको लगे तो परेशान मत होना, बड़बड़ाना मत। ठोकर अगर आपको लगे तो कभी किसी को दोष मत देना। ठोकर लगे तो कुछ नया सीखकर फिर आगे बढ़ जाना। एक बार एक मूर्तिकार ने 2 पत्थर लिए। किसी ने उनको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया कि एक बढ़िया सी मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार दोनों पत्थरों को, बड़े बड़े शिलाखंडों को ला गया अपने स्थान पर जहां वो मूर्तियां प्रायः बनाता था। उसने हाथ में छेनी ली और हथौड़ा लिया। एक पत्थर में मूर्ति नक्काशी करने के लिए वो हथौड़ा मारने लगा। जैसे ही 2-3 छेनी लगाकर हथौड़ा मारे ही थे कि वो पत्थर रो पड़ा कि बस करो, हमसे दर्द सहन नहीं होता, हम ना मूर्ति बनना चाहते, ना हम ये दर्द झेल पाए, क्षमा करो, हमको माफ करो, हम मूर्ति बनना नहीं चाहते। मूर्तिकार ने समझाया कि कुछ देर दर्द जरूर होगा पर तेरी पूजा होगी। पत्थर बोला मुझे ना पूजा करवानी है, न मुझे परेशान होना है, कृपा करके मुझे माफ करो, मुझ पर अब कृपा करके एक भी हथौड़ा मत मारो अगर तुम्हारे अंदर मानवता है। मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं। एक साइड में पत्थर को रख दिया, दूसरा पत्थर उठाया, उसको छेनी हथौड़ा मारी तो पहला पत्थर चिल्ला करके बोला कि तू भी मना कर ले, तू भी क्षमा मांग ले। दूसरा पत्थर बोला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो छेनी सहता रहा, हथौड़ा सहता रहा। परिणाम ये निकला कि उस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बनी। मूर्ति लेने वाला आया, उसने कहा कि ये मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी है, बड़ी प्यारी बनी है, इस मूर्ति को आप हमें दे दीजिए। मूर्तिकार मालिक ने पैसा लिया, मूर्ति को दे दिया और मूर्ति ले जाने वाला ही था तब तक उस सज्जन की नजर दूसरे पत्थर पर पड़ी कि ये क्या है। उसने कहा ये पत्थर बेचारा रो रहा था, इसे दर्द हो रहा था तो इसे छोड़ दिया है। तो मूर्ति ले जाने वाला बोला ये मूर्ति है, इसकी पूजा होगी, पूजा होगी तो नारियल भी तो फोड़े जाएंगे, नारियल किस पत्थर पर फोड़े जाएंगे, कृपा करके ये भी हमको दे दो ना। तो दूसरा पत्थर भी ले गया, पहला मूर्ति बना करके जो लाया था उसे स्थापित किया, पूजा की, अर्चना की। अब हर 15 मिनट में कोई आता है जय काली माता, जय बजरंग बली, पटाक पटाक। अब जो रो रहा तो ऊपर बनी हुई मूर्ति का पत्थर चिल्ला करके बोला बाबरे, अगर पहले रो लिया होता तो आज तेरी पूजा होती, अब तू बार बार रो भी रहा है और पूजा भी नहीं हो रही है, यही ठोकर इंसान महान बना। इसलिए भाई साहब, नेपाल के पागलों, आपको ठोकर लगे तो घबराना मत, परेशान मत होना, ठोकर लगे आगे बढ़ते जाना, और सनातन के रास्ते पर तो ठोकर लगती है।